How much money does Mr. Ranbir Allahabadiya makes? Bro is a podcaster. Like he have two channels, big two channels. First is Ranbir Allahabadiya, फिर है इंग्लिश चैनल बियर बाइसेप्स. तो अब क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत पड़ता है. इन दोनों से इनकी आरपीएम थोड़ी बहुत हिल जाती है. बट मैं कहूँगा इतनी नहीं हिलेगी क्योंकि ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस है. बाकी बाहर की ऑडियंस है. और बाहर की ऑडियंस कहाँ से आती है? सिर्फ शॉर्ट्स से. जो उसने शॉर्ट्स डाले हैं ना, वहाँ से बाहर की ऑडियंस आ रही है. तो थोड़ी बहुत मतलब फ्लक्चुएशन होगी आरपीएम में. बट $1 की भी बहुत होती है. बट मैं $1 लेके चल रहा हूँ फ्लक्चुएशन. तो पहले आरपीएम हम निकालते हैं. देखो, पॉडकास्ट की जो नीश होती है ना, उसका आरपीएम मुझे पता नहीं है और होता भी नहीं है. अगर मैं सोशल ब्लेड पे देखूँ ना कि यार इसकी नीश क्या है, तो वो बोलेगा हाउ टू. अब हाउ टू क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता. बट अगर हम पॉडकास्ट की देखें तो जनरली इट्स अ लाइक हायर एंड थिंग, मतलब Tier 1 कह लो. और पॉडकास्ट लंबी भी होती है, प्लस वो रणवीर अलाहाबादिया है. तो CPM इज़ गोइंग रियली हाई, मतलब CPM इज़ गोइंग हाई. तो आई विल से $4, ओके, ऑन द like not at the lowest end but at the middle range. $4, okay, $4 per 1,000 views because the videos are long. So long videos में भी हम $4 का आरपीएम ले सकते हैं. चलो ठीक है. रणवीर अलाहाबादिया. अलाहाबादी किसका सरनेम होता है भाई? इसका आरपीएम क्या है इसका? भाई का आरपीएम है $4, ओके. तो पहले मैं उसके कास्टर्स को ना अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि अगर ब्रांड किसी को CPM, अपना CPM क्या होता है? CPM भी आज समझ लेते हैं हम. CPM होता है कॉस्ट पर माइल, यानी एडवर्टाइजर्स कितना पे कर रहे हैं पर 1,000 व्यूज़ पे. ओके, तो इस पे CPM बहुत अच्छा हो जाता है पॉडकास्ट पे. प्लस तुम अपने शॉर्ट्स डाल सकते हो पॉडकास्ट के, प्लस तुम अपनी मर्च निकाल सकते हो, प्लस तुम और बिजनेस भी कर सकते हो. वो और बिजनेस भी करता है, वो पूरा गो इन जा रहा है, मतलब है पूरा इन है. वो अच्छा पैसा कमा रहा है बहुत पॉडकास्ट से भी. और अगर वो नंबर 1 है इंडिया में तो अच्छा ही कमा रहा है. तो सबसे पहले हम उसके रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब मनी निकालेंगे. तो उसके व्यूज़ आए हैं मंथली 86,497,522. ये इसके व्यूज़ हैं मंथली पिछले महीने के. और फिर इस पे जो रेवेन्यू बनता है, यानी 1,000 से डिवाइड करके इंटू $4, इट विल बी $345,870. $345,870. अब इसको हम अगर उसमें करें, क्या कहते हैं, इंटू 83 यानी रुपीज़, तो ये होता है 2,87,7,217. तो 2 करोड़ अराउंड वो कमाता है. 2 करोड़ अराउंड 3 करोड़ अराउंड वो कमाता है. अब हम निकालते हैं इसके पिछले साल इसके व्यूज़ आए 1,37,970,264. पिछले साल ज़्यादा आ गए थे इसके, क्योंकि 2017 में ही इसने स्टार्ट करा है. तो इसका रेवेन्यू बनता है 4,151,881. अब इसको उसमें करें कन्वर्ट रुपीज़ में, तो ये बनता है 34,44,06,127. अब अभी तक उसने कितने कमाए, अभी तक उसके कितने व्यूज़ आए हैं? 1,169,202,997. अब हम इसको करेंगे 1,000 से डिवाइड इंटू $4, इट विल बी 4,676,811, यानी 4,67,6,000 कमा लिया उसने कुछ. अब इसको हम करेंगे करोड़ में, रुपीज़ में, तो ये आता है 38,81,75,395. तो भाई ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है. नहीं तो बहुत ज़्यादा ही हो गया भाई. 38 करोड़ अभी तक, और पिछले साल 34 करोड़. पता नहीं भाई, मेरे को तो सोशल ब्लेड ने दिखाया ये, तो मैं बस इतना आरपीएम लेके कर रहा हूँ. आरपीएम वैसे बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, तो वैसे कह सकते हैं वो 30 करोड़ से तो ज़्यादा ही कमा लिए होंगे उसने आसानी से. 40 करोड़ 30 करोड़, क्योंकि और चीज़ें भी हैं उसकी. अब हम निकालेंगे इंग्लिश चैनल का आरपीएम. मैं जानबूझ के बढ़ा कर ले रहा हूँ $5 लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ना व्यूज़ जो भी आए ना वो शॉर्ट से आए हैं, और इसमें भी शॉर्ट से व्यूज़ आए हैं. तो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बस व्यूज़ को डिवाइड करके है. लेकिन अगर शॉर्ट्स हैं तो शॉर्ट्स को काट कर तुम लगा लेगा ना, 30 करोड़ से ज़्यादा ही कमा रहा होगा.
लेकिन इसमें जो इंग्लिश चैनल है ना, मैं इसका रेवेन्यू पर माइल $5 ले रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा है, पर इस पर इंग्लिश चैनल ठीक है, बस इसलिए ही ले रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो इस पर व्यूज़ हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट से ही हैं, लॉन्ग फॉर्म पे इतने व्यूज़ नहीं है इस पर। तो इसके टोटल व्यूज़ हैं 142,642,790। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम डॉलर्स में, इट विल बी 7,132,139। अब इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, इट विल बी 59 करोड़ 1967,615। अगर तुम व्यूज़ के अकॉर्डिंग करो तो इतना आता है, लेकिन असल में इतना होगा नहीं, क्योंकि व्यूज़ जो भी आ रहे हैं वो शॉर्ट्स से इससे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो व्यूज़ जो टोटल आता है ना वो शॉर्ट्स के लिखे आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक ही इज़ मेकिंग अराउंड लाइक 20 करोड़ इससे ही कमा रहा होगा बस वो, नहीं तो मंथली नहीं है, मतलब अभी तक उसने 20 करोड़ कमाऊंगा इससे बस। तो ये होती है भाई यूट्यूब की पावर भाई। वैसे RPM ज़्यादा ही हाई ले रहा हूँ मैं, बट 20 करोड़ अराउंड तो कमाया होंगे उसने। और अगर हम बात करें और उसके, देखो अब ना पॉडकास्टर तो उसकी और कैसे पैसे कमाते हैं, पॉडकास्टर बहुत सारी चीज़ों से पैसे कमाते हैं। एक तो उनके ना स्पॉटिफाई के साथ भी, वो स्पॉटिफाई से भी पैसे कमाते हैं, मतलब स्पॉटिफाई में भी अगर वो नंबर 1 है और उसको डाउनलोड्स आ रहे हैं ना अच्छे, तो वो उससे भी बहुत पैसे कमाता है। प्लस उसके खुद का बिजनेस है बहुत, उसमें हाँ है, उसके बहुत सारे बिजनेस है। तो और वो दूसरे पॉडकास्ट में भी जाता रहता है, शोज़ करता है, मोटिवेशन स्पीकर है, फिटनेस में भी है, और क्या करता है वो, एक और चीज़ थी, हाँ पॉडकास्ट के ना बीच में ही वो होता है, पॉडकास्ट के बीच में ही वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट के बीच में ही स्पॉन्सर आ जाता है, तो उससे भी पैसे कमाता है। यूट्यूब वाला नहीं, पॉडकास्टर होस्ट को बोलते हैं कि हमारी वीडियो के बीच में स्पॉन्सर कर देना हमारे उसका, तो इट्स अ ग्रेट वे। बाकी पैसे मिलते हैं इनको बहुत। तो हाँ अराउंड वो 2 करोड़ कमा रहा होगा मंथली 2 करोड़ कमा रहा होगा वो, हाँ। बाकी यही था। बाकी अभी अगर तुम्हें फाइनेंस का जानना है किसी, तो मैं फाइनेंस में कौन ये सब घटिया ही तो है फाइनेंस में। मैं आगे बढ़ूंगा ना फिर बताऊंगा फाइनेंस होता क्या है, पहले पैसे तो कमाने दो। इन सारे इन्फ्लुएंसर को बताऊंगा कि फाइनेंस होता क्या है, पहले चैनल तो बढ़ने दो भाई मेरा, फिर बताऊंगा फाइनेंस क्या होता है।